चुनाव लड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार को 19,324 वोट से हरा दिया। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाई। इसी दौरान जन सूराज का जमीनी नेटवर्क तैयार हुआ और हजारों कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़े। प्रशांत किशोर, जिन्हें अब तक देश का सबसे चर्चित इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता था, उन्होंने अपनी पहली चुनावी लड़ाई में ही बीजेपी का लगभग 30 साल पुराना दबदबा को भी तोड़ दिया है। प्रशांत किशोर ने जन सूराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार को 19,324 वोट से हरा दिया। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि ये बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प की दस्तक भी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या इसकी वजह सिर्फ चुनाव प्रचार था या फिर इसके पीछे कई सालों की तैयारी थी जो आम लोगों को दिखाई ही नहीं दी? क्योंकि जिस जीत की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, उसकी शुरुआत कुछ हफ्तों पहले नहीं बल्कि कई सालों पहले हो चुकी थी और यही प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी रणनीति थी। आज ज्यादातर लोग प्रशांत किशोर को एक नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन राजनीति में आने से पहले उनकी पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाई। इसीलिए उन्हें भारत के सबसे सफल चुनावी रणनीतिकारों में गिना जाता है। लेकिन साल 2021 के बाद उन्होंने अपनी चुनावी सलाहकार का काम छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि अब दूसरों को चुनाव नहीं जिताएंगे बल्कि खुद राजनीति में उतरकर बदलाव करने की कोशिश करेंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने बिहार में अपनी राजनीतिक अभियान शुरू की, जिसका नाम रखा गया जन सूराज। आमतौर पर नई राजनीतिक पार्टियां पहले पार्टी बनाती है, फिर चुनाव लड़ती है और उसके बाद लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने चुनाव लड़ने के बजाय सबसे पहले लोगों के बीच जाना शुरू किया। विकिपीडिया के अनुसार अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 के बीच उन्होंने बिहार में 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की पद यात्रा की। जरा सोचिए, लगातार 2 साल तक बिना कोई चुनाव लड़े सिर्फ लोगों से मिलना, उनकी समस्या सुनना और बिहार को समझना। इसी दौरान जन सूराज का जमीनी नेटवर्क तैयार हुआ और हजारों कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़े। गाँव-गाँव में लोगों से सीधा संपर्क बना और चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने एक मजबूत संगठन खड़ा कर लिया था और यही उनकी पूरी रणनीति की सबसे बड़ी ताकत बनी। अब सवाल है कि आखिर बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ कि वहां से प्रशांत किशोर जीत गए? तो देखिए, कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस जीत के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे थे। इसमें सबसे पहला है प्रशांत किशोर की पहचान। चुनाव लड़ने से पहले ही वो बिहार की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे। और दूसरा की जो जन सूराज के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से बातचीत की और जमीनी स्तर पर चुनावी प्रचार किया। और तीसरी चीज की जन सूराज ने खुद को सिर्फ बीजेपी और आरजेडी के विरोध में नहीं बल्कि एक नए विकल्प के रूप में पेश किया। उनके प्रचार में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बेहतर प्रशासन जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया गया। और चौथा की कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय नाराजगी और जन सूराज के अभियान का तरीका भी इस नतीजे पर असर डाल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि यह विश्लेषकों की राय है। कोई आधिकारिक रिपोर्ट यह नहीं कहती कि जीत सिर्फ इसी वजह से मिली है। इसी तरह यह कहना भी गलत होगा कि प्रशांत किशोर सिर्फ युवाओं के वोट से जीते या सिर्फ किसी एक जाति के वोट से जीते, क्योंकि किसी भी चुनाव का नतीजा कभी एक वजह से तय नहीं होता है। इसके पीछे कई छोटे बड़े कारण मिलकर काम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल मन में आता है कि क्या इस एक जीत से बिहार की राजनीति बदल गई है? तो इसका सीधा जवाब है अभी नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक उपचुनाव था और किसी एक सीट का नतीजा पूरे राज्य की राजनीति तय नहीं करता। लेकिन इस चुनाव ने एक बात जरूर साबित कर दी कि अगर कोई पार्टी सालों तक जमीन पर काम करे, एक मजबूत संगठन तैयार करे और लगातार लोगों के बीच बनी रहे, तो बड़ी और पुरानी पार्टियों को भी चुनौती दी जा सकती है। और शायद प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी रणनीति यह नहीं थी कि उन्होंने अच्छे भाषण दिए या सिर्फ चुनाव के समय में प्रचार किया, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि उन्होंने चुनाव से पहले एक मजबूत सिस्टम तैयार किया और बांकीपुर उपचुनाव उसी सिस्टम की पहली बड़ी परीक्षा था। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में यह रणनीति कितनी सफल होती है, इसका जवाब समय और जनता मिलकर तय करेंगे। लेकिन आपके हिसाब से किसी भी चुनाव की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? नेता, संगठन या जनता का भरोसा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।